ऑनलाइन बिजनेस के लिए जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना क्या मैंडेटरी होता है या फिर नहीं। आज के टाइम में ऑनलाइन बिजनेस एक स्मॉल ट्रेडर के लिए बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बट इसी कड़ी में ये सबसे बड़ा सवाल आता है कि जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना आपके लिए मैंडेटरी होता है या फिर नहीं। आप अपने ऑनलाइन बिजनेस को दो वे में स्टार्ट कर सकते हैं। एक तो आप अपनी खुद की वेबसाइट बनाकर अपने ऑनलाइन बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, दूसरा आप किसी इलेक्ट्रॉनिकल ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू इसको स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन। तो हम जानते हैं इन केसेस में आपके लिए जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ना कब मैंडेटरी होता है। इससे पहले हम एक स्पेसिफिक लिमिट को जान लेते हैं जो कि सीजीएसटी एक्ट के सेक्शन नंबर 22 में दे रखी है। उस लिमिट के तहत अगर किसी सप्लायर का एग्रीगेट टर्नओवर गुड्स और सर्विस का 20 लाख रुपए से ज़्यादा होता है ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, तो उस केस में उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी हो जाता है। और ये लिमिट 10 लाख रुपए सेट की गई है स्पेशल कैटेगरी के स्टेट के लिए, जो कि मणिपुर, मिज़ोरम, नागालैंड और त्रिपुरा है। इन स्पेशल कैटेगरी स्टेट के लिए ये लिमिट 10 लाख रुपए सेट की गई है। सबसे पहले जानते हैं, अगर आप अपना बिजनेस इलेक्ट्रॉनिकल ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू स्टार्ट करते हैं तो इस केस में क्या आपके लिए जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी होता है अगर आपका टर्नओवर स्पेसिफिक लिमिट को क्रॉस ना करे। तो इसका आंसर है यस। आपका टर्नओवर स्पेशल लिमिट से ज़्यादा ना हो तो भी आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी होता है अगर आप अपने ऑनलाइन बिजनेस को स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिकल ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू। यानी कि अगर आप किसी फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन और ऐसी कोई ऑनलाइन साइट में अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो इस केस में आपका टर्नओवर नहीं देखा जाता है कि आपका टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के अंदर उस लिमिट को पार करा या फिर नहीं। अगर आपका टर्नओवर उस लिमिट से कम भी होता है तो भी आपके लिए जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी हो जाता है अगर आप इलेक्ट्रॉनिकल ई कॉमर्स के थ्रू अपना बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि अगर मिस्टर राम अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हैं अमेज़ॉन के थ्रू और उनका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के अंदर टर्नओवर 10,000 रुपये है, तो भी इस केस में उनके लिए जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी हो जाता है इररिस्पेक्टिव ऑफ उनका टर्नओवर स्पेसिफिक लिमिट से क्रॉस चाहे ना करा हो। तो इस केस में आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी होता है। आइए अगर हम जानते हैं आप अपनी खुद की वेबसाइट बनाकर अपने ऑनलाइन बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, उस केस में क्या होता है। इस केस में आपकी लिमिट का प्रोविज़न आपके ऊपर लगाया जाता है। अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर आपकी स्पेसिफिक लिमिट से कम है तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी नहीं होता है। यानी कि अगर आपका टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के अंदर एग्रीगेट टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के अंदर स्पेसिफिक लिमिट से कम है तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी नहीं होता है। बट सम केसेस में ये रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी हो सकता है अगर आप अपने बिजनेस के लिए करंट अकाउंट बैंक में ओपन कराते हैं। उस केस में बैंक आपसे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन मांगता है। अगर ऐसे केसेस में आपसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन मांगा जाता है तो उस केस में आपके लिए जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी होता है। अदरवाइज़ आपके लिए, अगर आप अपना ऑनलाइन बिजनेस अपनी वेबसाइट बनाकर करते हो तो आपके लिए स्पेसिफिक लिमिट जो सेट की गई है वो चेक की जाती है। अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर उस स्पेसिफिक लिमिट से ज़्यादा हो तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी होता है, अदरवाइज़ नहीं। तो अगर आप अपने बिजनेस को इन दो वे में स्टार्ट करते हो तो इन दोनों वे में से किस वे में आपके लिए जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी होता है और कब होता है, ये हमने इस वीडियो में जाना। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।